हाँ, तो स्टूडेंट्स वॉइस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग इसको फिर से देखते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर था साइन माइनस कॉस थीटा और यहाँ है कास माइनस साइन थीटा। तो हम इसे सेम करना चाहते हैं कि साइन माइनस कॉस है तो इसे भी हम साइन माइनस कॉस कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन को हम पहले करेंगे, कास को बाद में करेंगे। तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। जब माइनस साइन यहाँ पर प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस साइन आया, और हमने माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्या हुआ, कास हमारा प्लस में है तो वो माइनस में हो गया, कास हमारा प्लस में है तो माइनस में हो गया, और साइन हमारा माइनस में है तो वो प्लस में हो गया। तो इस तरह से माइनस लगा करके हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं। यानी कि जैसे कि a माइनस बी है, इसको हम b माइनस ए के इक्वल लिखना चाहते हैं, तो b माइनस ए हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक माइनस साइन लगाना होगा। तो हमने क्या किया है, a माइनस बी को हमने b माइनस ए यानी साइन माइनस कॉस लिखा, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया। इस तरह से जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने में क्या हुआ, एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो एलसीएम हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और इसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया इससे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कास से कास कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा का जब हम साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ब्रैकेट वाला कैंसिल हो गया, और साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस। तो कॉस से हमने कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर क्या फार्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम देख लें। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा क्या ओपन होता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, प्लस ए बी। तो यहाँ पर a हमारा कितना है, a हमारा साइन थीटा है और b क्या है, b हमारा कॉस थीटा है। तो देखते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी, तो हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी हुआ। फिर क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है, कॉस थीटा है, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस क्या होता है, प्लस होता है a हमारा साइन थीटा, b हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा जो एलसीएम है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखें तो ऊपर हमारा जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर दिए। अब हमारा क्या बचता है, जो बच रहा है उसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसके प्लेस पर 1 रख देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, तो बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आपको पता होगा कि यदि a प्लस बी के नीचे c होता है तो a के नीचे भी c होगा, a के नीचे भी c होगा और प्लस b के नीचे भी c होगा।
तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ये हमारा इंटू है, तो 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 हमारा 1 होगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्लस यहाँ से देखें तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से 1 अपान कॉस थीटा को हमने बताया था कि ये सेक थीटा होता है, और 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, ये हमारा कॉसेक थीटा होता है, और प्लस क्या हुआ 1, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस 1 जो लास्ट में लिखा है उसको हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि 1 प्लस, और ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसका हम इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर लें, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, हाँ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये है क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, यानी साइन कॉस में लाना है, तो हम अपने जो साइड है इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम साइन कास में रिड्यूस करेंगे। तो साइन कास में रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कास ए हमारा क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, और सेक ए को कॉस ए में कैसे रिड्यूस करेंगे, सेक ए को कॉस ए में कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या बताए थे कि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से सेक को यहाँ कॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। हमें क्या ज़रूरत है, सेक को कॉस में रिड्यूस करने की, क्योंकि हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन और कॉस है, तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। नीचे भी जो सेक ए है, नीचे का जो सेक ए है इसको भी हम लिखेंगे नीचे का जो सेक ए है इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। 1 के नीचे हम 1 कंसीडर कर लें, तो ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा कास ए, तो कास ए का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा कास ए प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपान 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 और अपॉन कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। इस तरह से कॉस ए कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। हमें जो लाना है उसमें नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, तो हमारे पास इसमें नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए हम नीचे ला सकते हैं। कैसे, 1 माइनस कॉस ए से हमने
डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमको यहाँ 1 माइनस कॉस ए लाना है, तो ऊपर भी हमको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यानी ये आपका बन गया a प्लस बी। तो ये है क्या? a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? तो ये हमारा होता है a प्लस बी a माइनस बी से हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे कितना है? 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? तो हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र कर दें 1 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या पुट कर दिया? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए। तो यही हमको लाना है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से LHS और RHS हमारा LHS और RHS हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ का जो 5th क्वेश्चन है उसमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। और हमें इसे लाना क्या है? लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो जो हमें लाना है इसके अकॉर्डिंग हम स्टेप को फॉलो करेंगे। तो स्टेप कैसे हम यहाँ फॉलो करें? तो देखिए हमें क्या लाना है? कॉसेक और काट। तो कॉसेक कब आएगा? कॉसेक तब आएगा जब 1 अपॉन साइन आएगा। और काट लाना है तो काट कब आएगा? काट तब आएगा जब कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा। तो हम 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए अपॉन साइन ए लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूमरेटर है यहाँ पर हमारे पास कॉस है, तो कॉस के नीचे अगर क्या आ जाए? कॉस ए के नीचे अगर साइन ए हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख पाएंगे? उसको हम काट ए लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें साइन की ज़रूरत है और तो साइन यहाँ पर नीचे लाना है। तो हम क्या करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो क्या हो जाएगा? ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को काहे से? डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करना होगा। तो इसमें भी हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए।
तो इस तरह से हमने साइन ए से डिवाइड किया। अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 के नीचे क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कास ए के नीचे भी साइन ए होगा, कास ए के नीचे भी साइन आएगा, फिर माइनस साइन ए के नीचे भी साइन आएगा, तो साइन ए अपान साइन ए हो जाएगा। और 1 के नीचे भी साइन ए आएगा, तो 1 अपान कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में देखें, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा आपका कास के नीचे साइन ए, कास ए अपॉन साइन ए, और साइन ए के नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी साइन ए आ जाएगा, कास ए के नीचे भी साइन आएगा, साइन के नीचे भी साइन आएगा, और 1 के नीचे भी साइन आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन साइन ए। अब इसको देखें तो कास अपान साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काट ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 1 अपान साइन ए अभी हमने बताया 1 बाई साइन ए क्या होता है, 1 बाई साइन ए हमारा कॉसेक ए होता है। नीचे देखें तो कास अपान साइन उसी तरह से यहाँ भी काट ए के इक्वल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका +1 हो जाएगा, साइन ए से साइन कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन ए हमारा कासेक ए हो जाएगा। तो इस तरह से कासेक और कॉट हमने यहाँ पे दिखाया। तो कैसे आएगा, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉट ए और कासेक ए को हम एक साथ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि काट ए और कासेक ए एक साथ आ रहे हैं, और -1 को हमने बाहर कर दिया। नाउ नीचे क्या है, नीचे जो हमने लिखा है इसको हमने पूरा वैसे ही लिख दिया कि काट ए +1 माइनस कॉसेक ए, क्योंकि नीचे हमें कुछ ऐसा करना नहीं है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं तो ये इसके नीचे क्या है, 1 है, तो नीचे हमें कुछ नहीं करना, ऊपर अब देखते हैं क्या होगा आगे। अब यहाँ देखें तो ये जो 1 आ रहा है, 1 के लिए क्या करें, तो यहाँ है काट ए प्लस कॉसेक ए। एक जो आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें कि कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को इधर लाएं तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, इधर लाएंगे, और 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दें, 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं कि कॉसेक को हम पहले इधर रखें, तो कॉसेक स्क्वायर ए, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए, तो इसको हम +1 लिख सकते हैं। तो कासेक स्क्वायर ए को हमने पहले प्लस में कर दिया, काट स्क्वायर ए को माइनस में कर दिया, तो हमारा ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। या ऐसा समझें कि हमें पहले क्या रखना है, पहले कॉसेक फिर कॉट, कॉसेक फिर कॉट, या ऐसा भी समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 को हमने इधर रखा, और इधर क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, और काट स्क्वायर ए को इधर ले आए तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए। तो इस तरह से देखें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1,
तो 1 के प्लेस पर हम ये रखेंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 को रखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा कासेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसमें हम ब्रैकेट कर दिए, और नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 है और माइनस क्या है, कॉसेक ए है। हाँ, काट ए प्लस हमारा है 1 और माइनस कॉसेक ए। अब ऊपर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में और माइनस, इसको देखें तो ये बन रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या है आपका, नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अगर यहाँ और यहाँ देखें, 2 टर्म हैं, कासेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी आ रहा है, कासेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, कासेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कासेक ए प्लस कॉट ए जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो पूरा कॉमन में जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस कासेक ए प्लस कॉट ए ये चला गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, कासेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। तो इस तरह से, और नीचे क्या है, नीचे हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये हमारा आगे हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे देखें तो 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए है। तो अगर इसे देखें और इसे देखें तो यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और ऊपर देखें तो कॉट ए ये प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, यानी नीचे का ब्रैकेट और ऊपर का ब्रैकेट दोनों क्या है, सेम है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कॉसेक ए प्लस बचा कॉट ए, और यही हमको लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम प्रूव करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।